नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। भारत की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने कोविड 19 वैक्सीन का जो इंट्रानजल वैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है उसको अप्रूवल दे दिया है। यानी कि अब हमारे देश में जो नेजल वैक्सीन है, यानी कि जो कि नाक से लगाई जाती है, उसको भी बूस्टर डोज के तौर पे यूज किया जा सकेगा या फिर लगाया जा सकेगा। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि हमारी जो वैक्सीन कैपेसिटी है, या फिर एक तरीके से ये कहें कि जो भी प्रिकॉशन डोज जिनको दिया जाना है, हम ज्यादा पैमाने पर प्रिकॉशन डोज दे सकेंगे। और जो इस नेजल वैक्सीन की क्षमता है, या फिर एक तरीके से कहें कि जो ये इम्यूनिटी बिल्डअप करता है हमारे बॉडी में, वो जो इंजेक्टेड वैक्सीन थी या फिर इंजेक्शन के थ्रू लगाई जाने वाली हमारी कोविशील्ड या कोवैक्सीन थी, उससे कहीं ज्यादा है। तो आने वाले समय में हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप मिलेगा, यानी एक तरीके से हमारी इम्यूनिटी और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी, जो कि नए वेरिएंट से भी लड़ने में ताकतवर होगी। देखिए, ये जो कोवैक्सीन थी उसको भी इसी भारत बायोटेक ने बनाया था। ये हैदराबाद की कंपनी है जो कि भारत बायोटेक मतलब वैक्सीन बनाने के उसमें काम करती है एरिया में। लेकिन जो नेजल वैक्सीन बना के इन्होंने काम किया है वो बहुत ही गजब का है। ये है वो वैक्सीन जिसका नाम है इक्नोवैक, इनकोवैक, इनकोवैक इसका नाम रखा गया है, भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है। ये जो वर्ल्ड की फर्स्ट इंट्रानजल वैक्सीन है, यानी दुनिया की अपने आप में पहली वैक्सीन जो नाकों के थ्रू लगाई जाएगी। वर्ल्ड की पहली जो नजल वैक्सीन है, इसको बहुत ही पहले इमरजेंसी यूज की नवंबर में ही, मतलब एक तरीके से इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल चुका था। लेकिन बड़े पैमाने पे इसका यूज नहीं किया जा रहा था क्योंकि कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स इसके बाकी थे। अब वो क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे किए जा चुके हैं। उनके आंकड़े हालांकि अभी जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन भारत सरकार ने अप्रूवल दिया है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिया है। तो मतलब कि आंकड़े बहुत ही अच्छे होंगे तभी अप्रूवल दिया गया है और बड़े पैमाने पर लगाने की बात की जा रही है। तो आने वाले समय में हम सभी को ये देखना होगा कि जो भी 18 प्लस यानी कि 18 साल से अधिक के लोग हैं, उनको ये वैक्सीन दी जानी है और उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है आने वाले समय में। देखिए, नजल वैक्सीन ही क्यों, इसके तीन चीज फायदे हैं। हम बहुत ही इजी वे में इसको लगा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, ना तो इंजेक्शन की जरूरत, और इंजेक्शन लगाने के लिए फिर क्या होता है, एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, वो उनको लगाने वाले नर्सेस या फिर नर्सिंग स्टाफ जो होते हैं उनकी जरूरत होती है। लेकिन हालांकि इसको भी नर्सिंग स्टाफ के द्वारा ही लगाया जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपर्ट लोगों की आवश्यकता नहीं है। इसको आसानी से हम दे सकते हैं लोगों को। इसका वॉल्यूम जो है वो बहुत ही कम वॉल्यूम यूज किया जाएगा, यानी कि जिस तरीके से हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन में यूज करते थे उतना वॉल्यूम नहीं यूज किया जाएगा। कुछ ड्रॉप्स में इसका वॉल्यूम यूज किया जाएगा, यानी कि उन वैक्सीन के अपेक्षाकृत कम वॉल्यूम को यूज किया जाएगा। फायदा इससे ये होगा कि हम कम प्रोडक्शन को भी बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि कम वैक्सीन में भी ज्यादा लोगों को लगा सकते हैं। और सिरिंज से ज्यादा बेहतर है क्योंकि इम्यूनिटी को ये और भी ज्यादा तरीके से, या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ज्यादा इम्यूनिटी को ये बिल्ड करने में सहायक होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आखिर इसका यूज कैसे किया जाना है। देखिए, जो भी इस वैक्सीन को ले रहा है उसको 8 ड्रॉप्स लेनी है टोटल वैक्सीन की, 8 ड्रॉप्स। लेकिन 8 ड्रॉप्स एक ही नाक में नहीं लेनी, मतलब कि हमारा जो नॉस्ट्रिल है, ठीक है ना, तो उसमें एक नॉस्ट्रिल में 4 ड्रॉप्स और दूसरे नॉस्ट्रिल में 4 ड्रॉप्स, 4 ड्रॉप्स दोनों ही नॉस्ट्रिल में इसको दिए जाएंगे। अगर आप जो भी व्यक्ति बूस्टर डोज नहीं लगवा रहा है या फिर फर्स्ट डोज के तौर पे इसका यूज किया जा रहा है, क्योंकि इसका फर्स्ट डोज सेकंड डोज के रूप में भी यूज किया जा सकता है, तो अगर फर्स्ट सेकंड डोज लेने वाले व्यक्तियों को ये वैक्सीन दी जा रही है तो उनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में, वो 4 वीक्स का होना चाहिए, यानी कि 1 महीने का पूरा डिफरेंस होना चाहिए। ये ज्यादा इसकी इम्यूनिटी और ज्यादा उससे स्ट्रांग होने वाली है। यानी कि फर्स्ट डोज आपको अगर आज लगाया गया है जिसमें 8 ड्रॉप्स दिए जाएंगे, 4 ड्रॉप्स आपके एक नॉस्ट्रिल में और दूसरे नॉस्ट्रिल में 4 ड्रॉप्स, तो इसके फिर 1 महीने बाद सेम इतना ही अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये है पूरा पूरा डोज। और जो बूस्टर डोज लगवा रहे हैं, यानी कि जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड डोज का कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड कोई भी लिया हुआ है, तो वो इसके 8 ड्रॉप्स लेकर के बाकायदा तरीके से यूज कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को और भी ज्यादा बिल्ड कर सकते हैं। ये इंडिया में रोल आउट किया जाना है जनवरी में, हालांकि फिलहाल ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। अगर फायदे की हम बात करें तो इससे फायदा ये है कि देखिए, जब हम जो सिरिंज वाली वैक्सीन लेते हैं जो कि हमारे सिरिंज के थ्रू इंजेक्ट की जाती है, तो उसको मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है और फिर उससे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनने में बहुत ही ज्यादा, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। लेकिन जो नेजल वैक्सीन है वो नाक के थ्रू इंजेक्ट की जाती है, और जो कोविड
वायरस है या फिर एक तरीके से ये कहें कोविड-19 जो वायरस है वो भी हमारे नाक के थ्रू ही जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को यानी कि हमारी जो सांस लेने वाले पूरा सिस्टम है उस पे अटैक करता है। तो ये जो नेजल वैक्सीन दी जा रही है वो भी नाक के थ्रू दी जा रही है। तो फायदा ये होगा कि ये बहुत ही जल्दी एक तरीके से इम्यूनिटी हमारे नेजल सिस्टम में और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बिल्ड कर देगी। इससे होगा ये कि आने वाले समय में जब भी कोविड-19 हमारे बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा तो उसको फर्स्ट फाइट नाक से ही मिलनी शुरू हो जाएगी, तो वो एंटर ही नहीं कर पाएगा या फिर हम इन्फेक्शन से बहुत ही ज्यादा अच्छे से बच सकते हैं। अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करें तो इसको अकेले भारत बायोटेक के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि इसको दो लोगों ने मिल करके बनाया है। भारत बायोटेक ने पार्टनरशिप में सेंट लुइस वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ में पार्टनरशिप में करके इसको बनाया है। ये जो डिजाइन और डेवलपमेंट का काम किया गया है ये रिकॉम्बिनेंट एडेनोवायरल वेक्टर्ड कंस्ट्रक्ट एंड इवेल्युएटेड इन द प्री क्लिनिकल स्टडीज ऑफ एफिकेसी है। ओके, ये दोनों ही जो कंपनीज हैं या फिर एक तरीके से कहें यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी और हमारी भारत बायोटेक, ये दोनों ने मिल करके बनाया है। इसका प्रोडक्शन इंडिया में बड़े पैमाने पे किया जाना है जो कि आने वाले समय में होने वाला है। जो सुचित्रा इला है भारत बायोटेक की मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने कल ही ये जानकारी दी थी कि आने वाले समय में हम इसके प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी के बारे में बताएंगे। तो आज इसकी प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि ये इसकी प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी कब कितना इसका स्लॉट अवेलेबल होगा, कैसे बुकिंग होगी, ये सब जानकारी बाहर निकल के आ गई है। अगर हम कोविड-19 वैक्सीन की बात करें, ये नेजल वैक्सीन की, तो इसको 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं यानी कि जिन्होंने 2 डोजेज ले रखे हैं और 18 प्लस हैं जिनको बूस्टर डोज लगाया जाना है, उनको अभी दिया जाएगा एज ए प्रिकॉशनरी डोज या फिर एज ए बूस्टर डोज। इसके हम प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये जो इनोवैक नाम की वैक्सीन है ये कोविन पे अवेलेबल होगी और 800 रुपए में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप यहाँ पे जाकर के लगवा सकते हैं। मीन्स 800 रुपीज में ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेची जाएगी या फिर दी जाएगी और 325 रुपए में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को दी जाएगी। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है और जनवरी के 4th वीक्स में यानी कि 2023 में जनवरी के 4th वीक से ये पैन इंडिया में अवेलेबल करने की कोशिश की जाएगी। इसका फुल रोल आउट जनवरी के 4th वीक से स्टार्ट हो जाएगा। इससे हमें फायदा ये होगा कि चाइना का जो नया वेरिएंट आया है ना BF7 और XBB, वो जो कि और भी कंट्रीज जैसे कि जापान, साउथ कोरिया में भी बहुत बड़े पैमाने पे फैल रहा है, तो उससे लड़ने में हमें सहायता मिलेगी, क्योंकि ये जो नेजल वैक्सीन है ये उस पर भी प्रभावी बताई जा रही है, यानी कि ये उससे भी फाइट कर सकती है। चाइना में जो हालात इस समय पे बने हुए हैं आप देख सकते हैं, अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में वहां पर 10 मिलियन से ज्यादा लोगों की डेथ हो सकती है और वहां पे एक दिन में 3,70,00,000 नए केसेस आने का रिकॉर्ड बना है। तो बहुत ही बड़े पैमाने पर वहां पे आउटब्रेक हो चुका है चाइना में। साथ ही साथ जापान और साउथ कोरिया में भी बड़े पैमाने पे ये फैल रहा है, तो इंडिया को भी इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए DGCI ने इसका अप्रूवल दिया था नवंबर में ही, यानी कि नवंबर में ही इसका अप्रूवल मिल चुका था, लेकिन कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स बचे हुए थे, इस वजह से सिर्फ इमरजेंसी के रूप में इसका यूज किया जा रहा था, बड़े पैमाने पे रोल आउट नहीं किया गया था। ये जो वैक्सीन है इसका नाम है BBV154 ऐसा कुछ फॉर्मूला करके है। ये जो बूस्टर डोज के रूप में फिलहाल अभी यूज किया जाना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अभी बूस्टर डोज वालों को दिया जाएगा। इसका यूज फर्स्ट और सेकंड डोज के लिए भी किया जा सकता है आने वाले समय में, क्योंकि ये कैपेबल है फर्स्ट और सेकंड डोज में भी उतनी ही इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। अगर हम इसको बात करें तो ये हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो भी इंडिया का है या फिर वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो इंडिया का, उसके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दुनिया में अपने आप में ये पहली वैक्सीन है नेजल वैक्सीन जो कि अप्रूवल होने के बाद पूरी तरीके से रोल आउट की जा रही है, बड़े पैमाने पे लगाई जा रही है और बहुत ही कम कॉस्टिंग है इसकी, यानी कि पैसे बहुत ही कम पैसे में ये अवेलेबल है। तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी बचा सकते हैं इस कोविड-19 से या फिर कोविड-19 के वेव से। तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट किया जा सकता है और इसको रखने के लिए या फिर रख रखाव के लिए कोई बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर को मेंटेन करने की या फिर एक तरीके से जो बहुत सी वैक्सीन वेस्टर्न की वैक्सीन आई थी जिसको माइनस इतने डिग्री पे माइनस उतने डिग्री पे हमको होल्ड करके रखना था, अदरवाइज वो खराब हो जाती थी, ऐसा कुछ भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसके साथ में नहीं है। तो इसका बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन भी किया जा सकता है और इसको रखा भी जा सकता है। आने वाले समय में नेजल वैक्सीन बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि हासिल होने वाली है, क्योंकि ये पूरे दुनिया में अपना नाम बना चुकी है और आने वाले समय में पूरी दुनिया इसको अपने हमारे इंडिया से, भारत बायोटेक से खरीदने वाली है, क्योंकि ये जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको सिक्योर करने का काम करती है कोविड-19 के वेव से, या फिर एक तरीके से कहें जो कोविड-19 का जो कोरोना वायरस है
उससे BF7 वेरिएंट में भी ये प्रभावशाली है। तो आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा इंडिया को इस वैक्सीन से। अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है तो आप जाकर के जल्दी से जल्दी बूस्टर डोज लगवा लीजिए, चाहे आपको कोविशील्ड, कोवैक्सीन मिले या फिर ये नेजल वैक्सीन मिले, कोई भी मिले, बूस्टर डोज लगवाना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।